जो अभी अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं या सोच रहे हैं। अर्बन सिटी लाहौर का जो 8 मरला जीटी रोड का कमर्शियल है वो कब लॉन्च हो रहा है और उसका प्राइस क्या होगा। जैसे कि आपने 15,000 वाला फॉर्म लॉन्च किया था और 30,000 में एडजस्ट किया था इंस्टॉलमेंट के अंदर। अभी 10,000 वाला फॉर्म आप लॉन्च कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टर कैसे बेनिफिट ले सकता है और जो एंड यूज़र है, एंड कंज्यूमर है, वो कैसे बेनिफिट ले सकता है, और आपका बेसिकली फॉर्म लॉन्च करने का मकसद क्या है। क्योंकि वेंचर की बुकिंग है वो कब क्लोज हो रही है और नया कौन सा ब्लॉक आप लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि आप ऑन ग्राउंड डील भी देने जा रहे हैं। कब तक यहाँ पे आप बेल्टिंग दे देंगे और इसका पोजेशन कब तक लोगों को दे देंगे, क्योंकि ये ब्लॉक जीटी रोड के बिल्कुल साथ है। हमारे भाई ये कमर्शियल ऑन ग्राउंड होगा और यहाँ पे कितने टाइम में पोजेशन मिल जाएगा, और इसकी बुकिंग अगर हमारे क्लाइंट्स ने, हमारी ऑडियंस ने करवानी हो तो इनिशियल जो पेमेंट है वो कितनी देनी होगी जिससे बुकिंग हो जाए, और कितने टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे पोजेशन आप दे देंगे। ये जो सिटी वेंचर ब्लॉक है उसकी बेल्टिंग कब होने जा रही है, कि जिसकी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती हैं उसके साथ लेजर में लिखा होता है कि आपकी जो है वो आपको सरचार्ज जो है ना वो लग गए हैं, क्या वो वेव हो सकते हैं। अभी जिस तरह लोगों का फाइल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि अब वही डेवलपर या वही प्रोजेक्ट चल पाएंगे फ्यूचर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अर्बन सिटी लाहौर की हेड ऑफिस में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अमार सईद साहब जो कि डायरेक्टर हैं अर्बन सिटी लाहौर के। आज हम अवामी सवाल इनसे करेंगे, जो हमारी ऑडियंस है, हमारे वो क्लाइंट्स जिन्होंने अर्बन सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और वो लोग हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो अभी अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं या सोच रहे हैं। आज तमाम जो सवालात होंगे हमारे भाई के साथ, हमारे अवामी सवाल होंगे, हमारी ऑडियंस के सवाल होंगे, और आज हम अर्बन सिटी के बारे में तो जो हकीकत है इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसे आप ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप बताइएगा, हम शुरुआत करेंगे अर्बन सिटी लाहौर के कमर्शियल से, कि अर्बन सिटी लाहौर का जो 8 मरला जीटी रोड का कमर्शियल है वो कब लॉन्च हो रहा है और उसका प्राइस क्या होगा। अच्छा, उसके अंदर भजन सिचुएशन ये है कि लॉन्चिंग उसकी बड़ी करीब है इंशाल्लाह, और हम वेट कर रहे थे रेलवे के एनओसी का। ठीक है। तो वो प्रोसेस पहले भी हम बता चुके हैं, अल्लाह के फजल से ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हैं। तो बहुत जल्द हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि एनओसी हैंडओवर हो जाएगा, और जैसे ही वो हैंडओवर होता है इंशाल्लाह उसके फ़ौरन बाद हम कमर्शियल की डील लॉन्च करेंगे। आप कह सकते हैं विद इन फरवरी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्राइसिंग की बात करें तो भजन देखें, जीटी रोड के ऊपर एक तो सबसे ज़्यादा बिजी रोड है। जीटी रोड पे आप ट्रैफिक भी देखते हैं, मामला भी देखते हैं, प्लस प्लान्ड कमर्शियल उधर कोई भी नहीं है। तो मैं आपको कोट ये कर सकता हूँ कि इर्द गिर्द जो जीटी रोड पे इस टाइम कमर्शियल का रेट है वो 1 करोड़ रुपया मरला तकरीबन चल रहा है, जो अर्बन सिटी के अराउंड सराउंडिंग में अगर आप जीटी रोड पे देखें तो इंशाल्लाह हम हमेशा आपको पता है बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस लेके आए हैं। तो कस्टमर्स के लिए इस बार भी बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस लेके आएंगे, कोशिश करेंगे इससे आधे से भी कम हो इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा दूसरा, जो अभी जो है गहमा गहमी चल रही है अर्बन सिटी के लाहौर, जो फॉर्म जो है अपना लॉन्च करने जा रहा है। जैसे कि आपने 15,000 वाला फॉर्म लॉन्च किया था और 30,000 में एडजस्ट किया था इंस्टॉलमेंट के अंदर। अभी 10,000 वाला फॉर्म आप लॉन्च कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टर कैसे बेनिफिट ले सकता है और जो एंड यूज़र है, एंड कंज्यूमर है, वो कैसे बेनिफिट ले सकता है, और आपका बेसिकली फॉर्म लॉन्च करने का मकसद क्या है। देखिए भजन, फॉर्म लॉन्च करने का हमारा जो बेसिक पर्पज़ है ना, वो किसी दिन भी ये नहीं होता कि हमने मार्केट से वो बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं, हमें पैसों की ज़रूरत हो, बल्कि फॉर्म थोड़ा सा डिले इसीलिए किया है क्योंकि मार्केट में र्यूमर थी कि हमने एनओसी की पेमेंट जमा करानी है तो हम फॉर्म इशू करने लगे हैं। तो हमने सोचा कि इसको एनओसी के बाद पे ही ले जाते हैं ताकि मार्केट में से ये र्यूमर जो है ख़त्म हो। बेसिकली फॉर्म देने का मकसद ये है कि जो हमारे साथ डीलर भाई, जो हमारे पार्टनर्स जो हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हम फ़ायदा दे सकें, और ऑब्वियसली उसमें वो अपना बेनिफिट रख के आगे कस्टमर को ट्रांसफ़र करें, कस्टमर अपनी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करवाए और उसको भी फ़ायदा हो, ताकि जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया, आप समझें कि एज अ गिफ्ट उनको हम एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग फ़ायदा ले सकें और इसकी एडजस्टमेंट अच्छी करा सकें। 15,000 वाला फॉर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा था 30,000 रुपये में एडजस्ट हुआ है 1 साल बाद। इसी तरह ये 10 वाला भी 20,000 में हम एडजस्ट करेंगे, और बड़ी लिमिटेड सी क्वांटिटी, और इसीलिए यही है कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको, और जो हमारे डीलर भाई हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको हम बेनिफिट दे सकें। माशाल्लाह। अच्छा अमार भाई, मुझे बताइएगा, कमर्शियल की बात भी होगी, फॉर्म भी, इसके बाद सिटी वेंचर जो हमारी बुकिंग है उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि उसको
कमिंग सून वो क्लोज होने जा रही है और नया ब्लॉक लॉन्च होने वाला है। तो इसके बारे में मुझे बताइए कि सिटी वेंचर की बुकिंग है वो कब क्लोज हो रही है और नया कौन सा ब्लॉक अब लॉन्च करने जा रहे हैं? देखिए, जो इसमें सिटी वेंचर की क्लोजिंग है ना, अब उसमें ऑब्वियसली हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पड़ी होती है, ठीक है। और हम उनको टाइम देते हैं कि वो उसको अपनी इन्वेंट्री को क्लोज करें और नया रेट आने से पहले वो ये लोगों को दे सकें जो लोग इंटरेस्टेड हैं लेने में। तो वो हमने उनको वैसे टाइम दे दिया होगा कि आप लोग अपना कोटा जो है उसको क्लोज कर लें, क्योंकि हम नई डील लेके आने लगे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम अपना कमर्शियल लॉन्च करेंगे वहाँ पे नई डील अनाउंस कर देंगे, प्लस इसकी लास्ट सबमिशन डेट भी तब बता देंगे कि इस दिन के बाद सिटी वेंचर सबमिट नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इवेंट पे अनाउंस करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको नया रेट और नया ब्लॉक सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी। हमारे भी इसके अलावा अपकमिंग कोई ऐसी डील दो, मैंने सुना है कि आप ऑन ग्राउंड डील भी देने जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ और भी आप डील देने जा रहे हैं। तो अपकमिंग जो आपकी डील है अर्बन सिटी लाहौर जो देने जा रहा है, हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई प्लान करना चाहता है, उसके अंदर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनके लिए वो अपनी प्लानिंग कर सकें। इसमें जी बेसिकली जैसे ही हमारा इंशाल्लाह अंडरपास का काम शुरू होता है तो उसके साथ हमारे पास एक पॉकेट पड़ी हुई है जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हम विद इन 6 मंथ्स डेवलप कर जाएंगे। तो उसमें अब लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं घर बनाने के अंदर, और काफ़ी लोगों ने तो घर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी कर दिया, आपने देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि जो लोग और बेसिकली नई सिटी ओएसिस में प्लॉट ले सके और वो चाहते हैं कि अब हमको प्लॉट लें और कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो एक छोटे पेमेंट प्लान पे हम उनके लिए एक चीज़ लेके आएंगे जिसका पोजेसन हमको 6 से 8 माह में इंशाल्लाह दे देंगे ताकि लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें और उधर आबाद कर सकें। ठीक है, माशाल्लाह जी। जैसे कि हमारे भाई अर्बन सिटी अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और देखते देखते बड़े ही कम टाइम के अंदर आपने 10,000 प्लॉट की बेल्टिंग दी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, और 4,000 प्लॉट का पोजेसन दिया और बड़ी ही वेरी अफोर्डेबल और वेरी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आपने लोगों को अकोमोडेट किया। तो बेसिकली अर्बन सिटी ने जो अपना सिटी ओसी ब्लॉक लॉन्च किया था और उसको डिलीवर भी कर दिया। तो अभी जो सिटी वेंचर ब्लॉक है, जैसे कि इसकी बुकिंग भी अभी क्लोज होने वाली है, तकरीबन इसको 1 से 1.5 साल का अरसा गुजर गया, लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है। इसकी डेवलपमेंट का भी क्या करंट स्टेटस है, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, और ये कब तक यहाँ पे आप बेल्टिंग दे देंगे और इसका पोजेसन कब तक लोगों को दे देंगे, क्योंकि ये ब्लॉक जीटी रोड के बिल्कुल साथ है और लोग चाहते हैं कि जल्द हमें यहाँ पे पोजेसन मिले, बेल्टिंग हो और हम अपना घर बनाएं। अच्छा, इसमें सिचुएशन ये है कि अगर हम पहले बात करें सिटी ओएसिस की, तो तकरीबन सिटी ओएसिस की डेवलपमेंट स्टार्ट की है 1.5 माह हुआ है, 1.5 साल हुआ सॉरी। जैसे आपने बताया कि हम वहाँ पे 4,000 का पोजेसन दे चुके हैं प्लॉट्स का, जो बाकी भी सिटी ओएसिस के सारे ब्लॉक्स हैं इस टाइम वो भी रेडी पड़े हुए हैं और सिर्फ उनमें कारपेटिंग का काम रहता है, बाकी अदरवाइज वहाँ पे सीवरेज, इलेक्ट्रिफिकेशन सारे मामला कंप्लीट हैं। कारपेटिंग हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी बारिशों का मौसम है, ये खत्म होती है तो इंशाल्लाह हम उसको कारपेट भी करने जा रहे हैं। तो सिटी ओएसिस आप कह सकते हैं कि विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स हमने अपना डेवलप करके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पूरा का पूरा हम डिलीवर कर देंगे। फोकस हमारा पहले सिटी ओएसिस के ऊपर था कि हम सिटी ओएसिस की डेवलपमेंट मुकम्मल करें, ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा चीज़ें उस तरफ लगी हुई थी। साथ साथ सिटी वेंचर का काम चल रहा है लेकिन अभी स्लो पेस पे है। ये सिटी ओएसिस मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 1 से 2 माह के अंदर हम इसको मुकम्मल करके तो सिटी वेंचर की तरफ इसको फुल फ्लेज काम को शिफ्ट करेंगे। और एक डेवलपमेंट की बड़ी ह्यूज टीम है जो उधर काम कर रही है। अगर आप साइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको मशीनरी लगी नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह साल से 1.5 साल के अंदर सिटी वेंचर का भी पोजीशन हम रेडी कर जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। माशाल्लाह। उतना टाइम ही, अभी इसकी बैलेटिंग भी अनाउंस होनी है, फिर बैलेटिंग होनी है, वो भी आपको पता है कि उसमें भी 4 से 6 माह लग जाते हैं बैलेटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। इतनी देर में आप लोगों को नजर आएगा इंशाल्लाह जैसे ही बैलेट होगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक काम भी मुकम्मल हुआ नजर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमर भाई, ये जो हमारा 8 मरला कमर्शियल लॉन्च होने जा रहा है, ये सिर्फ 8 मरला की कैटेगरी यहाँ पे होगी या फ्यूचर में यहाँ पे बड़ा कमर्शियल भी आ सकता है? और यहाँ पे मैंने सुना है कि बैंक ने भी आपसे रब्ता किया और बड़े बड़े ब्रांड जो है वो यहाँ पे MOU करने वाले हैं आपके साथ, और यहाँ पे काफ़ी जो है वो जैसे ही आप कमर्शियल लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है और फ़ौरन वहाँ पे लोग अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देंगे, इस बारे में क्या हकीकत है? देखिए बिलाल, ऐसे है कि वहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। जी बिल्कुल। अगर काला शाह काकू की हम बात करें तो बड़ा हाईली पॉपुलेटेड है और वहाँ पे कोई प्लान्ड कमर्शियल नहीं है। तो ये फर्स्ट प्लान्ड कमर्शियल इंशाल्लाह वहाँ पे आ रहा है और जो ब्रांड्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हम एक प्लान्ड कमर्शियल के अंदर बैठ के काम करें। अदरवाइज वन प्लान्ड में काम करते हैं और ऑब्वियसली आपको पता है जब प्लान्ड कमर्शियल आता है तो कस्टमर्स का इन्फ्लक्स भी उस तरफ ज़्यादा होता है कि हम उस जगह पे जाएं। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हमसे राब्ते में हैं और वो राब्ता करते भी जा रहे हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ 8 मरला का ही कमर्शियल दे रहे हैं, कोई बड़े साइज़ का कमर्शियल नहीं है, ये सिर्फ 8 मरला का। अगर कोई बड़ा लेना चाहता है तो वो 8 मरला के 2 ले सकता है, उसको ज्वाइन करा सकता है, 16 मरला कर सकता है। ठीक है। बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं ऑन बोर्ड कर रहे हैं
इंशाल्लाह, और उन सब के एग्रीमेंट्स हम अपने कस्टमर्स के साथ ही करवाएंगे ताकि उनको रेंटल में फ़ायदा हो सके और वो इन्वेस्टमेंट करें तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल मिलना शुरू हो सके। हमारे भाई ये कमर्शियल ऑन ग्राउंड होगा और यहाँ पे कितने टाइम में पोजेसन मिल जाएगा, और इसकी बुकिंग अगर हमारे क्लाइंट्स ने, हमारी ऑडियंस ने करवानी हो तो इनिशियल जो पेमेंट है वो कितनी देनी होगी जिससे बुकिंग हो जाए, और कितने टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे पोजेसन आप दे देंगे? अच्छा, इसके अंदर अगर आप जाके देखें ना तो आप आज भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम प्रॉपर पोजेसन की और फिनिशिंग की बात करें तो मुझे लगता है 4 से 6 माह हमें लगेंगे जिसके अंदर हम इसको कंप्लीट डेवलप कर देंगे, और पोजेसन इंशाल्लाह हम वही 4 से 6 माह के अंदर इसका अनाउंस कर देंगे। बाकी डाउन पेमेंट की अभी कंपनी एंड से चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, कोशिश करेंगे मिनिमम लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो कमर्शियल बड़े लिमिटेड है हमारे पास वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे डाउन पेमेंट मिनिमल हो ताकि लोग इजीली उसकी बुकिंग करा सकें और फ़ायदा ले। हमारे भी आप ये बता सकते हैं कि मिनिमम कितना कमर्शियल होगा, यहाँ पे कितना कमर्शियल आप बनने जा रहा है, एक आप राउंड फिगर बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे तकरीबन आप कह लें मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कोई 100 के करीब होंगे कमर्शियल, जिससे कोई प्लस माइनस थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो बड़ी लिमिटेड सी क्वांटिटी है। तो फिर तो सर ये जब मेन सिटी रोड के ऊपर अर्बन सिटी का गेट बनेगा और वहाँ पे कमर्शियल हब बनेगा, 100 कमर्शियल होगा 8 मरला का, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन सिटी जैसे आपने बताया कि बहुत जल्दी एनओसी भी मिलने जा रही है, और सबसे ज़्यादा तो फिर सिटी वेंचर को बेनिफिट होगा और उसके पीछे सिटी ओसी से उसको भी बेनिफिट होगा। तो मतलब जब भी आप जीटी रोड से गुजरेंगे देखेंगे तो ये एक बहुत ही मतलब कि एक रोशनियों का शहर बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिटी ओएसिस और सिटी वेंचर की अगर हम बात करें तो मैं आपको बड़ी जल्दी साइड विजिट पे लेके जाऊंगा, ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस के अंदर। ठीक है। और सिटी ओएसिस हमने जिस प्राइस पे बेचा था, मतलब 8,70,000 का 3 मरले का प्लॉट बेचा, सिटी वेंचर में 11.25 लाख का दिया। अब आगे हम रेट इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा सारों को ही होना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिटी वेंचर को बिल्कुल अलग जगह पे और सिटी ओएसिस अलग जगह पे, दोनों जो हैं कनेक्टेड हैं। और हम अगर मेन बुलेवार्ड की बात करें, 220 फीट का मेन बुलेवार्ड हम लेके चल रहे हैं अर्बन सिटी के अंदर, तो सिटी वेंचर से सिटी ओएसिस में जाने के लिए आपको 3 से 4 मिनट की ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। तो सिटी वेंचर वालों को भी फायदा होगा, और ऑब्वियसली वो लोग लकी हैं जिन्होंने ये प्लॉट 8,70,000 में और 14 लाख में खरीदा था। एक नई प्राइस आने जा रही है और ये डेवलप्ड रेडी पड़े हुए हैं प्लॉट्स, तो इसमें इंशाल्लाह सारों को ही फायदा है, जिन्होंने कमर्शियल खरीदा उनको भी फायदा है। तो अमार भाई जो सिटी वेंचर हमारा ब्लॉक है उसका जो रेजिडेंशियल है, जो उसका 4 मरला कमर्शियल है, वो किस साइड पे आएगा? क्या वो मेन की लेफ्ट राइट पे आएगा? वो उसकी लोकेशन आप थोड़ी सी बता सकते हैं? देखिए, अगर आप अभी सिटी ओएसिस में जाके देखें ना, तो सिटी ओएसिस में जो मेन बुलेवार्ड है उस पे हमने जो 4 मरला कमर्शियल सिटी ओएसिस का बेचा था वो मेन बुलेवार्ड पे भी दिया और कुछ मेन बुलेवार्ड के पीछे भी है। ठीक है। इसी तरह ही सिटी वेंचर में भी होगा, मैक्सिमम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेन बुलेवार्ड पे आए, कुछ मेन की बैक पे होगा। अच्छा, हमारा भी एक हमारा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारी ऑडियंस बार बार हमसे पूछती है कि जो सिटी वेंचर ब्लॉक है उसकी बेल्टिंग कब होने जा रही है? अच्छा, देखिए, किसी भी ब्लॉक की जब बैलेटिंग होती है ना तो ऑब्वियसली पहले उसकी डीजी क्लोज होती है, सबमिशंस खत्म होती हैं, और फिर उसमें हम क्लाइंट्स को चांस देते हैं कि वो बैलेटिंग में पार्ट ले सकें। तो जैसा कि सिटी वेंचर अब इंशाल्लाह क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि बड़ी जल्दी इसकी हम डेडलाइंस भी देंगे और मामलात करेंगे, तो जैसे ही वो करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद इसका बैलेट हम अनाउंस कर देंगे, और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बल्कि ये मैसेज भी है कस्टमर्स को कि वो बैलेटिंग के लिए रेडी रहें, और जो पेमेंट्स जिनकी पेंडिंग है वो अपनी पेमेंट्स वगैरह फुलफिल करें कंपनी के साथ जो कमिटमेंट्स है, ताकि वो बैलेटिंग में पार्ट ले सकें इंशाल्लाह। हमारे भाई इसके अंदर भी वही पहले वाला क्राइटेरिया होगा कि आप 50% अमाउंट दें और बैल्टिंग में अपनी एम्प्लॉयमेंट स्लिप लें और बैल्टिंग में शामिल हो जाएं, या कम होगी या ज़्यादा होगी? देखिए, क्राइटेरिया तो मोर और लेस सेम ही होगा। ठीक है, और वो 50% होता है कि 60% होता है, ये अभी मैनेजमेंट का डिसीजन पेंडिंग है, तो वो जैसे ही डिसीजन आता है इंशाल्लाह वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और बात फिर वो ये है कि कोशिश हमेशा यही रही है अर्बन सिटी के कि लोगों को फ़ायदा हो सके, तो कोशिश करेंगे कि 50% पे ही बैलेट करें इंशाल्लाह, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अच्छा, हमारे भी एक बड़ा कॉमन सवाल है जो हर क्लाइंट करता है कि जिसकी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती हैं उसके साथ लेजर में लिखा होता है कि आपकी जो है वो आपको सरचार्ज जो है ना वो लग गए हैं। क्या वो वेव ऑफ हो सकते हैं? कुछ हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं वो भी बार बार ये सवाल करते हैं, कुछ एक 2 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हो जाती हैं, या वो कंपनी एंड पे वेव ऑफ कर देगी या वो उनको पे करने पड़ेंगे? देखिए, उसके अंदर सिटी ओएसिस में जो सरचार्ज लगा था टिल डेट, उस पर अभी हमने रिसेंटली वेवर दी है कि जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं और कंप्लायंस के साथ चल रहे हैं अपने पेमेंट प्लान के, उन पे हमने कोई सरचार्ज नहीं लगाया अगर उनकी पेमेंट्स लेट भी हुई नहीं तो। गोइंग फॉरवर्ड सिटी ओएसिस जैसा कि आपको बताया कि अब डिलीवरी के ऊपर है और मामला हैं, तो उसमें ये है कि पेमेंट्स टाइमली रिक्वायर्ड होंगी। फिलहाल कोई सरचार्ज नहीं लग रहा, लेकिन मे भी लग जाए सिटी ओएसिस के अंदर। सिटी वेंचर में एज ऑफ टुडे हमने कोई सरचार्ज नहीं लगाया, वो हम इंशाल्लाह जैसे ही अपना बैलेट अनाउंस करेंगे तो उसके बाद जिनकी पेमेंट शॉर्ट होंगी फिर उस पर
सरचार्ज अभी तक कोई सरचार्ज नहीं, अभी तक किसी को कोई सरचार्ज नहीं लगा, और जिसका लगा अगर वो कंप्लायंट हो गया अपनी फाइल के अंदर तो सरचार्ज हम वेव ऑफ कर रहे हैं। वेव करते हैं माशाल्लाह। हमारा भी आखिरी मेरा सवाल ये है कि हम पूरे लाहौर में रियल एस्टेट को देख रहे हैं, क्या भी देख रहे हैं, तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बड़े ज़िम्मेदारी से ये बात करूँ सोशल मीडिया पे कि इस टाइम अगर हम पूरे लाहौर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको अगर देखते हैं तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो सबमिशन की रेशियो है, जो क्लाइंट का ट्रस्ट है, या जो डेवलपमेंट का स्टेटस है, जो डिलीवरी का स्टेटस है, वो अर्बन सिटी लाहौर जो है वो नंबर 1 पे है। इसके पीछे आपकी मेहनत है, किसकी मेहनत है, और ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा या आने वाले टाइम में डेवलपमेंट स्लो भी हो सकती है? भाईजान चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो देखें ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, और एक टीम एफर्ट होती है जो सारे लोग मिल के काम कर रहे होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। अगर हम बात करें, देखें सबसे पहले तो डेवलपर के ऊपर कॉन्फिडेंस लोगों का होना चाहिए। अर्बन सिटी के जो दोनों पार्टनर्स हैं वो दोनों पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हुए हैं और कोई ऐसा मार्केट में उनकी कोई नेगेटिविटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लाइंट्स हैं जो उन पे ट्रस्ट करते हैं, अल हफीज़ डेवलपर पे और अल रहमान डेवलपर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ देखें भाईजान, कारोबार का असूल है, अगर आप ये डेवलपमेंट कंपनी की बात करें, अगर जो पैसा आपको मार्केट से आता है वो काम के ऊपर ही लगता रहे तो आपकी डिलीवरी बिफोर टाइम होती है और सारे मामला भी मैनेज होते हैं। इसी तरह अगर अर्बन सिटी की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई विड्रॉवल नहीं है, जो पैसा आता है काम के ऊपर ही लग रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़मीन भी पूरी है और डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो इसी तरह काम चलता रहे तो इंशाल्लाह मामला तो हमेशा ठीक रहते हैं और यहाँ पे इसी तरह चलता रहेगा और आपको बिफोर टाइम ही चीज़ें नजर बिल्कुल। आएंगी। जब ये सिटी ऑफिस की मीटिंग हुई है तो शेख अहमद दौद साहब ने भी ये बताया था कि हमने पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बिल्कुल पहले अपना पैसा लगा के ज़मीन बाय की है और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे अपना प्लॉट ऑफर कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे कि जिस तरह बाकी कुछ डेवलपर जो इस तरह करते हैं कि लोगों का पैसा लेते हैं और वो उसके बाद लैंड लेते हैं, या बाद में लैंड के इशू हो जाते हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा हमने चीज़ रिसर्च की है या अभी तक जो अप्रिसिएशन है क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि मैंने आपके साथ अवामी सवालात भी किए हैं, अभी अवाम का भी मैं एक जो अप्रिसिएशन है अर्बन सिटी को, जैसे रहमान डेवलपर और हफीज़ डेवलपर और आपकी काविशें, कि अभी तक आज तक कभी किसी ने लैंड का नहीं बताया कि लैंड का लिटिगेशन नहीं है। हर बंदा ये कहता है कि अर्बन सिटी की लैंड क्लियर है, लैंड मौजूद है, डेवलपमेंट जो है वो अप डाउन होती रहती है, लेकिन लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बाकी जो डेवलपर है उनको सबसे ज़्यादा जो इशू हो रहा है या उनको इशू फेस करना पड़ रहा है वो लैंड का है। लैंड देखिए भाईजान, आप जब कहीं पे काम शुरू करते हैं ना, जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ऑब्वियसली विद टाइम वहाँ पे लैंड महंगी होती जाती है। तो इसमें बेनिफिट यही होता है कि आप डे 1 पे घर से लैंड लेके चलें और उसके बाद आप साथ साथ लैंड एक्विजिशन करते जाएं। जब आप लैंड एक्विजिशन रोकते हैं तो मसले मसाइल आते हैं। तो इसमें यही है, इसका आसान तरीक़ेकार यही है कि आप जैसे जैसे आपको क्लाइंट से अमानत ही होती है, जो क्लाइंट्स आपको पैसे जमा कराते हैं, आपने उनको डिलीवरी देनी होती है, तो आप प्रोजेक्ट के अंदर ही उनका पैसा इन्वेस्ट करते जाएं तो लैंड भी मुकम्मल हो जाती है और डेवलपमेंट भी मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला भजन, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और बात यह है कि जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी हम तो वेल विशर हैं कि जी सारे अच्छा काम करें ताकि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो बूम कर सके और इसमें सब लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हमारा मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरी ऑडियंस का सवाल है कि अभी जिस तरह लोगों का फाइल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि अब वही डेवलपर या वही प्रोजेक्ट चल पाएंगे फ्यूचर में जो लोगों को टाइमली डिलीवर करेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे? बाकी जो फाइल सिस्टम है, क्या आप देखते हैं ये आने वाले टाइम में ख़त्म नहीं हो जाएगा? देखें, फाइल सिस्टम में जी बिल्कुल चेंजेस आ रही हैं और लोगों का ट्रस्ट भी थोड़ा कम होता जा रहा है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें अब कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो चलते रहेंगे। और इसमें अगेन बात वही है कि बिफोर टाइम डिलीवरी देनी चाहिए। लोग जो पैसा जमा कराते हैं हम समझते हैं, बल्कि समझते क्या है, वो अमानत होती है और उनको उनकी चीज़ उनके वक्त से पहले मिल जाए तो इसी तरह ही ट्रस्ट डेवलप होता है। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन पर लोग एतमाद करते रहेंगे और उनकी फाइल भी बिकेगी, प्लॉट भी बिकेंगे। और जिन्होंने को अब नहीं कर पाए या कोई मामला हुए उनके ऑब्वियसली भी लोग, क्योंकि अब लोग भी माशाल्लाह अक्लमंद हो गए, हमें अपनी रिसर्च करते हैं, चीज़ें जाके देखते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। हमें बड़ी खुशी होती है कि लोग साइट पे जाके विजिट करते हैं, ऑफिस में आके चेक करते हैं और सारे मामला देखने के बाद अवेयरनेस आ गई हुई है, फिर फाइल खरीदते हैं। तो जब अपनी वो रिसर्च करके चलते हैं तो उसमें जिन लोगों पे, जिन डेवलपर्स पे उनका ट्रस्ट है, उनकी फाइल भी बिकती है, उनका प्लॉट भी बिकता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अभी कोई भी क्लाइंट हमसे रब्ता करता है तो हम कहते हैं कि आप वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, हर प्लेटफॉर्म से आप पहले अर्बन सिटी के बारे में जान लें
अपनी अच्छी तरह से वर्किंग कर लें, देन आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम आपकी सबमिशन करवा देंगे। ऐसे ही क्लाइंट पहले अपनी वर्किंग करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते लगा के तमाम चीज़ें देखते हैं, बल्कि बड़े ऐसे क्लाइंट हैं, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं, आर्मड फोर्सेस से भी हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने हर जगह से तहकीक किया लेकिन अभी तक अर्बन सिटी के रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो लोग सर्च करते हैं, लोग देखते हैं, देन नहीं है वो हमारे पास, और हम भी उनको खुले दिल से कहते हैं जनाब आप पहले अपनी वर्किंग कर लें, देन आप हमें बताएं। तो अमार भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ जब पॉडकास्ट करके, ये हमारे अवामी सवालात थे जो मैंने आपके साथ किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑडियंस के, मेरे क्लाइंट्स के जितने भी सवालात थे वो अमार भाई ने क्लियर कर दिए। अगर कोई भी सवालात, कोई भी ऐसी चीज़ स्किप होगी हो, मिस होगी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह दोबारा अमार भाई के साथ अपना पॉडकास्ट करेंगे, और ऐसे ही लेटेस्ट जो अपडेट है आपको ये भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के चैनल से मिलती रहेगी। बिलाल साहब, एक तो शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपने टाइम निकाला और आप आए, आपने इन्फॉर्मेशन ली और हमारे क्लाइंट्स तक पहुंचाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे जो भाई अच्छा काम करते हैं उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि वो आके हमसे इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि क्लाइंट्स आपसे क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल सर, और आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और इसी तरह माशाल्लाह काम करते रहें। तो बिलाल साहब जी बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप बिलाल साहब से रब्ता किया करें, ये वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाएँगे और हम आपको इंशाल्लाह दोबारा आंसर करेंगे, हम आंसरेबल हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके रिस्क में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर।